सारे देखने वाला मेरी राम राम में। कई दिन से आप सब देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। मुद्दा चल रहा था एक बेटी निक्की दैया का, और उनका आपस में बता रहे हैं तलाक हो गया। बिमला दलाल बहन है, हरियाणा के यूट्यूबर की तरफ से एक प्रतिनिधि बनकर गई थी वहाँ पर दिल्ली, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना कर्तव्य का पालन कराया, बहुत बढ़िया तरीके से समझो प्रतिनिधित्व किया। और मैंने उनकी वीडियो भी देखी है, और विमला ठक्कर की भी वीडियो देखी है। मैं बढ़ाना तो नहीं चाहती, रफड़ा मैं पढ़ा तो नहीं करूँ, लेकिन बहन बता रही थी विमला दलाल दोनों ही लड़का और लड़की दोनों ही बहुत शरीफ है। तो मुझे थोड़ा डाउट लग गया इस बात पर, इसलिए वीडियो बनानी पड़ी। अगर लड़का जो विजय नाम का है वो भी बहुत शरीफ है, और यह बेटी निक्की दैया भी बहुत शरीफ है। तो बहन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दोनों जहाँ पर शरीफ होते हैं ना और समझदार होते हैं, वहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वहाँ झगड़ा हो जाए। फिर किसी थर्ड पर्सन ने कराया है, उनकी जिंदगी में जहर घोड़ा है, दोनों बच्चों की जिंदगी खराब करी है, तो फिर कोई दोषी है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए थी जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही शरीफ हैं। ये तो मैंने, या तो मुझे डाउट लगा, या तो उस बेटे में कमी है, कुछ काम नहीं कर रहा, या फिर बता रही थी वानी की बता रही थी कि उसको नशे करता है। तो नशा करने वाला तो बहुत बड़ा दोषी हो गया। अपने घर परिवार में कैसे बचा पाओगा जब अपने जीवन को ही नहीं बचा पा रहा हो? तो दोषी तो लड़का होना चाहिए। फिर तो शरीफ कैसे कह सकते हैं हम उसको? अब शरीफ है तो फिर उसने अपने घर को बचाना चाहिए था, किसी भी तरह अपने पत्नी को समझा कर बुझा कर या कुछ और तरीके से अपने घर को उजड़न नहीं देना चाहिए था। और गलती इस बिटिया की है तो फिर इसको कहना चाहिए ये लड़की ने किया है गलत काम। जहाँ पर दोनों शरीफ होते हैं ना, दोनों ही समझदार है, वहाँ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं जो उनके घर को तलवा दे। एक ने तो बेवकूफ़ी करी है, कोई ऐसे न करी बच्चे। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन है इसमें दोषी। मैं तो बहन की वीडियो देखकर बिमला दलाल बहन ने तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा कदम उठाया, बड़ी मेहनत करी, और उसके परिवार वालों की भी बहुत सराहना कर रही थी। परिवार वाले अच्छे थे तो तब भी उन्होंने आगे आकर इन बच्चों को समझाना चाहिए था, नौबत आड़े तक आ ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर घर वाले समझिए तो चलो नादान है, नादान बुद्धि में हो जाते हैं गलत काम के लिए, लेकिन परिवार भी उसका अच्छा था ना लड़के का, तो भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी अगर तक बिखर जावे। फिर दूसरी बात यह कि बेटी ने यह तो गलती इसने भी करी है ना, अपने घर की बात है सोशल मीडिया पर आकर के इज्जत उछाली है, तो फिर उनका भी सहन नहीं हुआ होगा। कैसे सहन कर सकते हैं? घर में सुलझ जाती तो बात बहुत बढ़िया रहती, और चलो बहन ने जा करके उनका कराया, न्याय दिलवाया, लेकिन न्याय कैसे दिलवाया हमें ये भी पता होना चाहिए। या उसका मान सम्मान वापस लौटा दिया उन्होंने, या फिर कुछ उसको जीवन आगे चलाने के लिए कुछ पैसा दिया हो, कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कराई हो, तब तो न्याय दिलवा दिया। तलाक तो दोनों
चाह ही रहे थे, दोनों तरफ से तलाक तो लेना ही चाह रहे थे, तलाक हो गया। घर तो रखा नहीं, हम इतना तो नहीं, बिमला दलाल बहन ने बहुत कोशिश करी है, उनको समझाने की भी करी होगी, घर को बसवाने की कोशिश करी, बता रही थी वहाँ तो काम नहीं चलता। लेकिन इस लड़की की जिंदगी का आगे क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने क्या फैसला दिया ये नहीं बताया गया। और वीडियो देखी थी मैंने विमल लाठर की भी, वो भी कह रही थी कि वेदों के, उसने एक बात कही बेटी ने, आज वेदों में लिखा है कि नारी नरक का द्वार, वेदों में भी बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वेद में कहीं भी नारी को नरक का द्वार नहीं बताया। ये नारी को नरक का द्वार बताया पाखंडियों ने, डोंगियों ने, और ये धर्म गुरु जो बने बैठे, इन्होंने नारी को नरक का द्वार बताया है। वेद में तो नारी को ब्रह्मा का स्थान मिला, दूसरा स्थान ब्रह्मा का नारी को मिला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और नारी ने इसको आगे बढ़ाया। ऋषि दयानंद ने नारी को ब्रह्मा का स्थान दिया। तो बताओ नारी नरक का द्वार कैसे होगी, बताइए, वेद के अंदर नहीं बताई। ये बेटे विमल मैं आपको कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो देखे और सुने तो ये वेद के अंदर नहीं कहा गया, ये तो पाखंडियों ने बताया है। ये धर्म गुरु जो बने बैठे महाराज वर्गीय बावड़ी बेटी जा मत्था टेक है ना, उन्होंने कहा नारी तो अशुद्ध है, नारी तो गायत्री मंत्र भी नहीं बोल सकती, नारी तो यज्ञ भी नहीं कर सकती, नारी तो भगवान का बिना नाम भी ले सकती। अरे नारी अशुद्ध है तो तुम किससे पैदा हो रहे, तुम भी तो नारी से पैदा हो रही हो, तो नारी अशुद्ध हुई तो तुम भी तो अशुद्ध हो, तुम अपने आप में शुद्ध क्यों कह रहे हो फिर? अरे इनसे कोई पूछा जाकर न, तुम शुद्ध कहाँ से होगे फिर? तो बेटे विमल से मैं कह रही हूँ कि नारी, ये बात आपको समझ नहीं आएगी, नारी कभी भी नरक का द्वार नहीं है। नारी तो एक घर को स्वर्ग बनाने, नारी तो घर को स्वर्ग बना देते हैं समझदार नारी हो। तो नारी तो हो रही है खराज कर, नारी भी नहीं रह रही, अपने घर को नरक भी नारी बना हुआ है और स्वर्ग भी नारी बना हुआ है। एक कहावत है कि चोरी कैसा माल नहीं सरकार ना हो तो, और जुए कैसा खेल नहीं जा हार ना हो तो, और वीर कैसा वजीर नहीं बदकार ना हो। वीर कैसा वजीर नहीं होता, देखा इतिहास उठा कर देखो हमारी वीरांगनाओं का, कैसे कैसे अपने उनको घर को बचाया है और अपने पतियों को यमराज से भी छुटा करके ले आई है। नारी तो, नारी को क्यों बदनाम करते हैं? नारी नरक का द्वार बिल्कुल ये डोंगी करा है बेटी, वेद में नहीं कहा है कभी भी नारी को नरक का द्वार। अरे माध्या की तरह लड़ा ना, अधिकार चाहिए आधा, आधा बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, बराबर नहीं है नारी कभी भी, नारी तो उनसे बहुत बड़ी है मर्दों से। नारी को तो अपराजिता है, इसे कोई जीत नहीं सका है, ये तो अपने आप आदमी को जिताती है, अपने आप हारती है। नारी से आज तक कोई भी मर्द जीत नहीं पाया, अगर नारी समझदार और विदुषी होती। जितने भी बड़े बड़े महाराजा की कथा सुनकर देख लो, नारी से नहीं जीत पाए। नारी तो उनकी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को हरा देती है। माता मदारसा का इतिहास उठा करके देख लो, जब राजा ने यूँ कहा कि मैं, जब रानी गर्भवती हुई तो कहा कि मैं संतान अपने जैसा बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा अपने बेटे को। ये माता मदारसा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो वैसा बनेगा जैसा मैं बनाना चाहूँगी। शरत लागी दोनों में। जब भी रानी गर्भवती होती माता मदारसा, तो सन्यासी का वेश धारण करके धरती में बिस्तर लगाकर भोजन सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया करती, सात्विक भोजन खाया करती। जब
इतना मन पर असर पड़ा करता, भोजन का, विचारों का, संस्कारों का, गर्भ के अंदर ही बच्चे को इतना ज्ञान हो जाया करता कि जब गर्भ कल से पढ़ के आया, इंडिया में कोई राजपाट नहीं चाहिए, सीधा जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ता था और सन्यासी बन जाते थे। 3 पुत्र ऐसे इस प्रकार बढ़े, जब राजा ने हाथ जोड़ लिए आगे के, इस राजपाट को कोई संभाल लेना, ऐसा एक राज नेता को जन्म दे दे। जब उसने राजशाही ठाठ जीवन जीना शुरू किया और राजनीति की बातें गर्भ के अंदर ही सिखा दी अपने बच्चे को और राजा बना दिया। ये होती है नारियां। लेकिन आज की नारी व नारी नहीं रही, जो कहते हैं नारी की नारी दुश्मन है। यह बात बिल्कुल सच्चाई है, हमें अपने दुश्मन है। अगर नारी को बच्चा समझदार नहीं हो, नादान बच्चे हैं आ जाए घर में, तो सास का ये कर्तव्य बन जाता है कि उसको सारी बातें सिखाना, बताना, न कि उसको बदनाम करना। कि यो नहीं आता हमारी बहू में, यो नहीं आता हमारी बहू में, ना बिल्कुल भी नहीं। कि मेरी बहू बहुत बढ़िया है, अच्छी है, परफेक्ट है, और नहीं कोई कमी है तो उसने मैं सिखाऊंगी, मैं पूरा करूँगी। यह होती है अच्छी सास। और जब वह अपनी बहू बेचारा इसका नाम बेचारा काटने लग जाए, अकाल यो नहीं करना, तने यो नहीं करना, तेरी माँ ने कम सिखा है ना सिखा, वह दुश्मन है। नारी की नारी दुश्मन भी है और नारी की नारी हितैषी भी है, दोनों प्रकार की है। हम ये भी नहीं कह सकते नारी की नारी दुश्मन है, नहीं है, बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला रही है नारी तो। और अपनी बहू ने इतनी अच्छी तरह कैसे जो बोली डोली आ जाए, उसने भी लखन ला दे हैं। और क्या कोई कती उसी आ जाए, उसने भी उड़ा दे, उड़ाने वाली तो भी। तो बिमला दलाल बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उसने बहुत बढ़िया कदम उठाया, इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास किया, लेकिन भाई देखो किसी के उसमें तो अब नहीं बढ़ सकते ना। फिर भी बहुत अच्छा कार्य किया उनका, तो उन्होंने तो मैं बहुत अच्छा कार्य किया उनका, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना बात कौन ले वह है दूसरे के मैटर, मेरा दूसरे के आगे में कौन पढ़ना चाह है, लेकिन पढ़ी बहन और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ गई और अपनी जिम्मेदारी निभाई। और हरियाणा के यूट्यूबर की तरफ से भी मैं बहन का धन्यवाद करती हूँ। वीडियो बनाना तो नहीं चाहती, पर थोड़ी सी कोई बात हमने डाउट लग गया इसलिए बनाई है। अच्छी लगे तो देख लीजिए।